और अब बात उस टर्की की जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। टर्की और सीरिया में मिलाकर 5,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आशंका है कि कुल 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई हैं। शहर के शहर तबाह हो गए हैं और इस तबाही को देखते हुए पूरी दुनिया मदद का ऐलान कर रही है। लेकिन मदद का सबसे पहला हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बढ़ाया गया था। मोदी ने टर्की के साथ भारत की कूटनीतिक खटास को भुला दिया और दिखा दिया कि असल में भारत वसुधैव कुटुंबकम के संस्कार दुनिया को बांट रहा है। इस समय तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। सभी भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। भारत ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। सोमवार को दोपहर में 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टर्की की मदद का ऐलान किया। और रात को 3 बजे भारत से मदद की पहली खेप रवाना भी हो गई। भारत के वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा की यह सबसे ताजा मिसाल है। तुर्की तबाह हुआ तो सबसे पहली मदद का ऐलान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया। सबसे पहले ये देखिए कि भारत से तुर्की अभी तक क्या क्या मदद भेजी गई है। अब तक भारत से एनडीआरएफ की 2 टीमें टर्की पहुंच गई हैं। एनडीआरएफ की पहली टीम बीती रात 3 बजे रवाना हुई, जिसमें एनडीआरएफ के 50 खोजी और बचाव दल के सदस्य हैं। इनमें 5 महिला राहत कर्मी भी शामिल हैं। साथ में स्पेशली ट्रेन्ड डॉग स्क्वाड भी है। ड्रिलिंग मशीन, राहत सामग्री और दवाइयां भी हैं। इसके बाद एनडीआरएफ की एक और टीम आज सुबह 11 बजे रवाना हुई। एनडीआरएफ की दूसरी टीम में भी 50 राहत कर्मी, 1 एनडीआरएफ डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ है। इसके अलावा खोजी कुत्तों का दल भी है और राहत और बचाव के उपकरण भी। भारत की तीसरी टीम भारतीय सेना ने भेजी है। इंडियन आर्मी की मेडिकल टीम के 99 सदस्य रवाना हुए हैं। टर्की में भारतीय सेना एक 30 बेड का हॉस्पिटल भी एस्टैब्लिश करेगी। एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, कार्डियक मॉनिटर्स ये टीम साथ लेकर गई है। सुबह 3 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर उड़ा और कुछ घंटे के बाद टर्की के एडाना पहुंच गया, जिसमें एनडीआरएफ के 50 खोजी और बचाव दल के सदस्य हैं। हमारे पास स्टेट ऑफ इक्विपमेंट्स भी हैं, जिसमें डिटेक्शन और लोकेशन इक्विपमेंट्स हैं, एक्सेस और एक्सट्रिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, पावर टूल्स हैं, लाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं। ये सब हमारे जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें काम आते हैं। इसके अलावा कैनाइन स्क्वाड्स हैं हमारे पास। 4 कैनाइन्स हमारे पास जा रहे हैं इन टीमों में। और महिला रेस्क्यूअर्स का भी हमने ख्याल रखा है कि वो साथ में जाएं, ताकि जो बच्चे हैं, विमेन हैं, उनको खास ऐसे स्थिति में उनका ख्याल रखना पड़ता है, उसमें ये मददगार साबित होंगे। ये एक चैलेंजिंग ऑपरेशन रहेगा, मगर मेरा मानना है कि पहले भी हमने ऐसे ऑपरेशंस किए हैं। 2011 में जापान में जब ट्रिपल डिजास्टर आया था, अर्थक्वेक सुनामी आई थी, उसके बाद नेपाल अर्थक्वेक भी हमने डील किया है। तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, और जो हमारे अपने देश में भी जो लगातार डिजास्टर्स होते हैं जिसको हम अटेंड करते हैं, उसको में भी जो हमारी लर्निंग्स हैं, जो एक्सपोजर है, इन सब सिचुएशंस में बेहतर काम करने के लिए वो काम आएगा। वैसे टर्की ने इंटरनेशनल कूटनीति में हमेशा भारत के खिलाफ ही काम किया है। उसने भारत के दुश्मनों का साथ दिया है। टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं। इंटरनेशनल फोरम पर टर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान की भाषा बोलता है। पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तान और टर्की के आपसी संबंध काफी तेजी से मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाले देशों में टर्की अभी 4थे नंबर पर है। 1965 और 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध में टर्की ने पाकिस्तान की काफी मदद की थी।
लेकिन इसके बावजूद भारत को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुसीबत के समय भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आता है और यही हमारे वसुधैव कुटुंबकम के संस्कार भी हैं। इसीलिए टर्की के लिए सबसे पहले मदद का ऐलान मोदी ने ही किया। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूकंप का दर्द जानते हैं। उन्हें पता है कि भूकंप में कैसी तबाही होती है, देश कैसे बर्बाद हो जाते हैं। यही सब उन्होंने 2001 में कच्छ और भुज के भूकंप में भी देखा था। इसीलिए सबसे पहली मदद का ऐलान नरेंद्र मोदी ने ही किया। और आज सुबह बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया। टर्की के भूकंप पर मोदी ने कहा कि आज टर्की जिस हालत से गुजर रहा है उसे मैं समझ सकता हूं। 2001 में जब भुज में भूकंप आया था तब मैं मुख्यमंत्री था। मुझे पता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। टर्की के भूकंप को याद करते हुए उन्होंने बात आज ये भी बताई कि कच्छ के भूकंप को हमने अपनी आंखों से देखा और वो बहुत इमोशनल हो गए थे। मैं, चूंकि हम लोग उनके एक साथी सांसद हैं, ऐसा वो कह देते हैं, बट टर्की के भूकंप पर टर्की के लोगों के जीवन को खतरे में देखकर भारत के प्रधानमंत्री का इस तरह से भावुक होना एक बहुत बड़ा परिचय है उनका भी और भारत का भी। टर्की जो है वो पाकिस्तान के फेवर में कई बातें कह देते हैं, लेकिन यही बात हम सब को भी इमोशनल कर गई कि ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जानते हुए भी प्रधानमंत्री का ये सोच है कि जीवन खतरा में है, वो चाहे तुर्की में हो या फिर कुछ भी, तो वहाँ पे हमारे जो विशेषज्ञों की टीम है वो भेजी जा चुकी है। और मुझे लगा कि इस समय जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो पहुँच चुकी होगी। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पे हम और भी लोगों को भेजेंगे, क्योंकि हमें मानवता को बचाना है। और बड़ी खबर आ रही है, टर्की के इस्किंदर पोर्ट पर भीषण आग लग गई है और ये आग भूकंप की वजह से लगी है। यह आग कल से लगी हुई है और अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। 48 घंटे से यह आग धधक रही है। इसका दायरा क्या है, इसका स्केल क्या है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिक्कत यह है कि जहां आग लगी है वहीं पर कई बड़े ऑयल टैंकर्स हैं, कई बड़े बड़े कंटेनर्स हैं जिसमें काफी सामान रखा हुआ है। जहां पर आग लगी है इसलिए आग और भड़क सकती है, आग और बढ़ सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। ये आग कल से लगी हुई है। इस्किंदर पोर्ट है जहां पर यह आग लगी हुई है और भूकंप के बाद से यह आग लगी जिसे अभी तक काबू नहीं किया जा सका है और यह आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।